नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने शास्त्रों का अवलोकन करते हुए उसमें बताए गए तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें जो उपाय समझ लीजिए या फिर दिनचर्या समझ लीजिए, इसे हम जो भी कह सकते हैं, उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही मैं ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, ऐसे मंत्रों के बारे में, ऐसे व्रतों के बारे में, जिससे हम अपनी बहुत सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रणाम की। प्रणाम की कितनी महिमा है, प्रणाम करने से क्या लाभ होता है। जब हम अपने श्रेष्ठ बड़ों के पैर छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनसे हमें क्या फल मिलता है, क्या फ़ायदा होता है, इसका कोई महत्व है या नहीं, शास्त्रों में क्या बताया गया है। तो इसीलिए मैं इससे पहले आपको एक कथा सुना देती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि प्रणाम की कितनी बड़ी महिमा है, हमें प्रणाम करना चाहिए। तो मार्कंडेय ऋषि की यह कथा है। मार्कंडेय ऋषि मृकंडू ऋषि के पुत्र हुए हैं। वह जन्म जब उनका हुआ तो जब उनके पिता ने उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में उनकी आयु केवल 7 वर्ष यानी कि अल्प आयु थी। तब मृकंडू ऋषि, जो कि बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि तुम जितने भी श्रेष्ठ जनों को मिलो, किसी को भी श्रेष्ठ को मिलो, तो उनके चरण स्पर्श करके उनको दंडवत प्रणाम करना, ताकि तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और तुम्हारी आयु दीर्घ हो सके। मृकंडू ऋषि के कहने पर मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और वह भगवान शिव की भी पूजा अर्चना किया करते थे। जब मार्कंडेय ऋषि 7 वर्ष के हो गए तो एक दिन गंगा के तट पर सप्त ऋषि स्नान करने के लिए आए। तो मार्कंडेय ऋषि ने उनको दंडवत प्रणाम किया। जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों ने उन्हें चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हुए। संसार में 8 लोग अभी भी चिरंजीवी हैं। वह कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। उनके नामों को रोज लेने से व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करता है। तो चिरंजीवी जो हैं उनके मैं आपको नाम अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक, आपको अब बात आई है अल्प आयु की, तो एक उपाय भी बता देती हूँ। अगर किसी की कुंडली में अल्प आयु है, किसी की आयु कम है, तो उसे क्या करना चाहिए। आपको लिंग पुराण में इसका वर्णन है कि 1000 दूर्वा महामृत्युंजय के मंत्र के साथ एक एक दूर्वा शहद में डुबोकर यज्ञ कुंड में डाला जाए, तो जिसके निमित्त यह कार्य किया गया है, जिसकी अल्प आयु है, उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं वो कौन से 8 लोग हैं जो आज भी चिरंजीवी हैं, जिनका नाम नित्य लेने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और मार्कंडेय ऋषि, जिनकी कथा अभी हमने सुनी प्रणाम की महिमा में। तो ये थी जानकारी प्रणाम की महिमा पर कि प्रणाम की क्या महिमा है, प्रणाम करने से क्या कुछ फल मिलता है, कुछ लाभ होता है। प्रणाम करने से हमें बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जिसकी शायद हमें बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।